ये देश किसका है? आप कहेंगे सबका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप यहीं रुक जाइए। हिंदू मुस्लिम वाली बहस नहीं है, इसे हम बाद में भी कर लेंगे। आइए चलिए पुरानी बहस पर चलते हैं। आर्य और द्रविड़ वाली बहस, वो बहस जो पूछती है पहला भारतीय कौन है, भारत के मूल निवासी कौन है, वह कौन है जो बाद में आए और आक्रमणकारी कहलाए और बाद में यहीं के हो गए। यह बहस कहाँ तक जाती है? मुग़ल विदेशी थे या अंग्रेज़ विदेशी थे? शक, कुषाण, हूण कौन विदेशी थे, कौन स्वदेशी थे? और जो आजकल के राष्ट्रवादी हैं उनके खिलाफ जो दूसरा खेमा है वो इल्ज़ाम लगाता है कि ये भारत से आए। कौन है इस देश का मूल निवासी? ये जानने के लिए हमें हरियाणा के राखीगढ़ी चलना पड़ेगा। वहाँ पर एक 4,500 साल पुराना कंकाल मिला है। कई कंकाल मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उनका डीएनए लिया गया और उसकी जांच की पुणे के डेक्कन कॉलेज के कुलपति डॉक्टर वसंत सिंधे और उनकी टीम ने। रिसर्च से जो नतीजे सामने आए वो इस देश के पॉलिटिकल और सामाजिक ढांचे को शीर्षासन करा सकते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले खुद एक प्रश्न चिन्ह बनने के लिए तैयार रहें। वो सरकार सन्निपात में जाने वाली है जो तमाम किताबों को इस तरह लिख रही है कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत ही वैदिक हिंदू धर्म से हुई है। पहले राखीगढ़ी को जान लीजिए, हरियाणा के हिसार में है। यह जगह 1963 को इस जगह को उस जगह के तौर पर जाना गया जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मौजूद थे। 1998 से 2000 के बीच यहाँ खुदाई हुई। यहाँ यह भी कहा जाने लगा कि यहाँ मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा शहर है। कब्रिस्तान भी मिले। यहाँ पर 2015 में टीला 07, यह उस जगह का नाम है जहाँ खुदाई में नरकंकाल मिला, जिसकी डीएनए प्रोफाइल तैयार की गई। क्या नतीजे आए? और हड़प्पा सभ्यता के लोग संस्कृत और हिंदी संस्कृति के मूल स्रोत नहीं थे। दूसरा, आज के भारतीयों और हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जेनेटिक कनेक्शन है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्यों के मुकाबले द्रविड़ों से ज़्यादा करीब थे। चौथा, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्षिण भारतीयों से ज़्यादा मिलते हैं। आर्य कौन थे? ये दावा किया जाता है कि आज से लगभग 4000 साल पहले इंडो आर्य नामक एक प्रजाति ने भारत में प्रवेश किया। ये आर्य पोलैंड से लेकर मिडल ईस्ट तक की स्टेपी ज़मीनों पर रहते थे। जब वे यहाँ पहुँचे तो उनका संघर्ष यहाँ पहले से रह रहे लोगों से हुआ। अब आता है सवाल कि पहले से कौन रह रहा था। साउथ इंडियंस ये मानते हैं कि वो पहले से यहाँ रह रहे थे। वो द्रविड़ हैं जिन्होंने आक्रमणकारी आर्यों ने खदेड़कर विदेह के उस पार पहुँचा दिया। जब जो आर्यों को हमलावर बताया जाता है वो हिंदुत्ववादियों को और राष्ट्रवादियों को बहुत चुभता है। इतिहासकार जब ये कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया, हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया और हिंदू भारत की नींव रखी, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि कौन रहता था, इस बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान अभी पूरे तौर पर कुछ नहीं कह पाई है। साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लग रहे हैं कि राखीगढ़ी के जो 7 टीले हैं उससे हड़प्पा सभ्यता के संकेत मिलते हैं, क्योंकि यह भारत की पहली नगर सभ्यता थी जो 4000 साल पहले रहस्यमय ढंग से नष्ट हो गई। अब जो चीज़ें राखीगढ़ी से मिली हैं उसमें सबसे अहम क्या है जिस पर सारी साइंस, इतिहास, भविष्य की राजनीति टिकी है।
राखी गढ़ी से मिले प्राचीन डीएनए में एक जेनेटिक मार्कर, एक तत्व है, एक चिन्ह है जिसे कहते हैं R1A1, ये नहीं मिला है। ये R1A1 क्या है? जो आर्य हैं उनका एक जीन है, खास जीन, जो आज तक हम सब निवासियों में पाया जाता है, खास तौर पर उत्तर भारतीयों में। इसे विज्ञान की भाषा में आर्य जीन भी कहते हैं। R1A1 भी कहा जाता है, लेकिन जो डीएनए राखी गढ़ी से मिला है उसमें R1A1 नहीं मिला है। उसमें जो डीएनए है वह दक्षिण भारत की जनजातियों से मिलता जुलता है। ये बात आपके लिए क्यों मायने रखती है? क्योंकि जो उत्तर भारतीय हैं, खासकर पुरुष, उनके जीन में 17.5% आर्य जीन जैसा होता है। इससे दो बातें निकलती हैं पूरी चर्चा से। पहली, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हिंदू सभ्यता की शुरुआत करने वालों से अलग थे। दूसरी, वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं और तब तक हिंदू सभ्यता घाटी के शहर नष्ट हो चुके थे। मतलब हमारे जो देवता हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, जो मंत्र हैं, उनका जो प्राचीन काल है वो सिंधु सभ्यता के बाद का काल है। ये सिंधु सभ्यता घाटी के बाद आए और हालिया रिसर्च में ये पता चला है कि उन लोगों ने लिखा जो स्टीपी के यूरोप के मैदानों से आकर इस देश में बसे। इस हिसाब से जिन धर्मों को हम सनातन मानते हैं वे नए हैं। इस बारे में हिंदू राष्ट्रवादी क्या मानते हैं? हिंदू राष्ट्रवादियों ने आर्यों को बाहरी नहीं माना है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि आर्य इस देश में सृष्टि की शुरुआत से थे और वे तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि आर्य भारत में 10,000 साल पहले आर्कटिक से आए थे। आरएसएस के मुखिया रहे गोलवलकर मानते थे कि तिलक सही कह रहे हैं, जो आए तो आर्कटिक से थे, लेकिन तब उत्तरी ध्रुव भारत का ही हिस्सा था। असलियत क्या है ये तो अभी शोध का हिस्सा है, लेकिन राजनीति में इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाता है। तो हिंदुओं को गुदगुदाए रहते हैं। वोट बैंक के लिए एक दूसरे तबके भी हैं जो अपने आप को मुगलों से जोड़ता है और दूसरा कहता है कि सारे मुसलमान सोने से लदे थे। सच इन दोनों कहानियों के कहीं बीच में है। राजा का अपना एक धर्म होता है, तौर तरीका होता है। प्रजा हमेशा से ही गुर्बत में रहती है। लोकतंत्र आ गया है, राजा की जगह नेता आ गए हैं। प्रजा देखे अपने आसपास और सवाल पूछे। इतिहास की इन सब बहसों के बीच की जनता की गरीबी में कितनी कमी आई है। और सबसे बड़ा इंतज़ार, सबसे बड़ी दुआ तो इस बात की है कि हमारे जीते जी सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाए, हमें पता चले कि हमारे महान पुरखे क्या सोचते थे और ऐसा क्या हुआ जो अचानक उनकी सभ्यता नष्ट हो गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।